राजस्थान की चुनावी यात्रा कवर करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं टोंक के अंदर। खास वीवीआईपी सीट, वोट सीट राजस्थान के चुनाव की। सचिन पायलट का इस बार क्या रहेगा? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या सचिन पायलट को इस बार जिस तरह से पिछली बार राजस्थान के लोगों ने भारी भरकम वोट देकर के जिताया, क्या उसी तरह से इस बार भी यहाँ के लोग जिताएंगे या इस बार कुछ बड़ा उलटफेर होगा? दूसरा बड़ा सवाल, राजस्थान में इस बार क्या होगा? यहाँ पर टोंक में हम लोग मौजूद हैं और अभी रात का वक्त है। कल दिन में आम लोगों से बात करेंगे। अभी अभी हम लोग टोंक में पहुँचे हैं और जब पहुँचे तो लगा कि चलिए कुछ तो काम किया जाए, कुछ तो बात की जाए। तो हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे और घूमते घूमते हमें ये यहाँ पर 5-7 बाबूजी जो बैठे हुए दिखाई दिए। तो हम यहाँ पर बैठ करके इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि हमारी ये दुकानें हैं, शाम को बैठ करके यहाँ पर बैठकी लगती है। और राजस्थान का आदमी इतना सीधा होता है कि इन्होंने बैठते ही बता दिया कि ये बाबूजी तो जो हैं वकील हैं और ये कांग्रेसी हैं, बाकी हम सब भाजपाई हैं। ये बैठते ही इन्होंने अपने आप ही खुलासा कर दिया ऑफ द कैमरा। वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो इन्हीं से समझेंगे कि ये अपने आप को जो कह रहे हैं कि हम भाजपाई समर्थक हैं या भाजपाई विचारधारा के लोग हैं। टोंक के अंदर इस बार क्या होने वाला है, क्या सोच रहा है टोंक का मतदाता? क्या नाम हुआ बाबूजी आपका? विमल चंद जैन। तो ये दुकानें आपकी हैं? ये दुकानें हमारे भाई बंधुओं की है। अच्छा, तो यहाँ पर शाम को बैठ के लगती है आपकी? हम लोग सब 5 भाई यहाँ बैठ के आपस में बाजारी चर्चा करते हैं। अच्छा, तो ये अभी खाना वाना खा लिया, बैठ करके चर्चा चलेगी? चर्चा कर लिया। तो 1-1.5 घंटा यहाँ बैठेंगे? करीब 9:30 बजे तक बैठेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, तो क्या अभी ऊँट किस करवट बैठ रहा है टोंक में? टोंक में करोड़ की पोजीशन ये है कि पहले सचिन पायलट जी यहाँ से जीत के गए हैं 54,000 वोटों से, परंतु उन्होंने काम कुछ नहीं किया, न टोंक की जनता से मिले। टोंक में भ्रष्टाचार नगर पालिका का चरम सीमा पे कराया और कुल मिलाकर के टोंक का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए उनको जीतने में समस्या ज़्यादा है। अभी देखो, कैमरा जब तक ऑन नहीं था तब तक तो आप कह रहे थे कि सचिन पायलट जो जीत रहे हैं और वो ये सरकार भी जो है, कैमरा ऑन होते ही पूरा कार्यकर्ता जाग गया। हाँ? उसमें पोजीशन ये है कि पहले 54,000 वोटर जीते थे। हाँ। अब 10-5 हजार की जीत हार रहेगी। अच्छा, लेकिन जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। बाकी अभी तो 10,000 रुपए की 10,000 की लीड बता रहे थे आप कैमरा शुरू होने से पहले। 10,000 वोटों की जीत हार रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। जीत रहे हैं? नहीं, जीतने की कोई फाइनल नहीं है। देखो, दोनों बात एक लाइन में है। कह रहे हैं 10,000 की लीड रहेगी और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि नहीं कोई फाइनल नहीं है। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है आपको? किस बारे में? चुनाव का क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? चुनाव अपनी जगह है, जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलना चाहिए, वो चल रहा है। और स्थिति ये है कि लोगों को शिकायत है कि जो वो सचिन पायलट एक वीआईपी लीडर है, उनका क्षेत्र जो है वो थ्रू आउट इंडिया है, उनको वक्त कम मिला। लोगों की ये शिकायत बिल्कुल वाजिब है कि आम आदमी ने प्रयास किया कि मैं इनसे मिलूं। लेकिन ये तो हर वीआईपी सीट पर होता है। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में कितना जाते हैं, सुंदरा राजे झालावाड़ में कितना जाती हैं, जो जोधपुर में जो है गहलोत साहब कितना जाते हैं। सही, लेकिन आम मतदाता की परेशानी ये नहीं है कि वो क्या करते हैं। कि आम मतदाता की परेशानी कि मेरी बात सुने, क्योंकि मैंने मत दिया है उसको, और सुनने के लिए आदमी उससे मिले। अब वो आदमी कॉमनली नहीं मिल पाता है तो वो उस शिकायत में रहता है कि साहब मेरी तो बात ही नहीं सुनी। इन शिकायतों के बावजूद भी आपको क्या तस्वीर नजर आती है? जीत हार तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सचिन पायलट को जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पायलट को जीतने में दिक्कत? फर्क इतना सा ही है कि मत कम मिलेंगे, जीत का अंतर कम रहेगा, इतनी सी बात है। अच्छा, गाँव में ज़्यादा जो है वो सचिन पायलट को वोट है या शहरों में ज़्यादा वोट है? नहीं, गाँव में भी वोट है, शहरों में वोट नहीं। ज़्यादा किस में? गाँव में रुझान ज़्यादा है या शहरों में ज़्यादा? वैसे तो रुझान ज़्यादा तो शहर में है, लेकिन ये कि गांव में भी काफ़ी रुझान है। गांव में भी रुझान है खूब सारा। अच्छा, सरकार को अगर देखें तो सरकार क्या लग रही है आपको? सरकार राजस्थान के अंदर पहले परिवर्तन हमेशा होता है, बाकी इस चुनाव में वसुंधरा का चेहरा सामने नहीं होने की वजह से राजस्थान के अंदर परिवर्तन होने में थोड़ी समस्या है। कोई ज़रूरी नहीं परिवर्तन हो। तो ये आप भाजपाई समर्थक जो अभी सचिन पायलट को भी फंसा रहे थे, वो ये बात मान रहे हैं कि इस बार जरूरी नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो, अशोक गहलोत बन सकते हैं मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई इसमें चांस है उनके। क्योंकि राजस्थान में विकास भी उन्होंने अच्छा किया है, योजनाएं बहुत चलाई है।
ये इस बार क्या हुआ है? मैं राजस्थान जो है वो झालरापाटन से हम मध्य प्रदेश, पहले छत्तीसगढ़ कवर किया, मध्य प्रदेश कवर किया, फिर झालरापाटन से हम एंट्री कर लिए इधर राजस्थान में और लगातार घूमते हुए आ रहे हैं इधर। अशोक गहलोत को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता भी इस बार उनकी बुराई नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कोरोना में भी बहुत काम किया है और वैसे भी लोगों को बहुत सहयोग और काम किया है अशोक जी गहलोत ने। आप क्या कह रहे हैं? कोरोना में मरने से लोगों को बचाया है अशोक गहलोत ने, नहीं तो हजारों आदमी मर जाते कोरोना में। इतना बढ़िया व्यवस्था की है राजस्थान के अंदर कि आदमी के जाते ही फौरन इलाज होता था और उस पर कंट्रोल होता था। तो आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं? भाजपा के हैं, लेकिन जो काम गहलोत ने किए वो तो बताएंगे ना। पायलट ने करने नहीं दिया। हाँ, क्या कह रहे हैं? इधर आइए, इधर गहलोत साहब को एक मिनट। काम पायलट ने करने नहीं दिया, हमेशा परेशान रखा। अच्छा, आप पायलट के साथ हैं? नहीं, बीजेपी के हैं, हम आप तो भी बीजेपी बीजेपी के के हैं, हैं। बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं। लेकिन पायलट से हमदर्दी इस बात को लेके है। ये तो ये कह रहे नहीं, हैं काहे अशोक गहलोत को हमदर्दी काम ने? करने नहीं दिया पायलट ने, हाँ। परेशान अच्छा, करते रहा। ये लेकिन ये आपको भी तस्वीर दिख रही है कि चाहे बीजेपी के समर्थक हैं आप, लेकिन फिर भी आपको ये तस्वीर नजर आ रही है कि अशोक गहलोत की सरकार रिपीट हो सकती है। हो सकती है, ये क्या बात हो गई? सरकार बन सकती है अशोक आपके गहलोत। स्पष्ट किसी की नहीं बनेगी, जो भी बनेगी तोड़ जोड़ की ही बनेगी सरकार तो। नहीं, तोड़ जोड़ के बनेगी तो क्या, तो बीजेपी की या कांग्रेस की? नहीं, ये निर्दलीयों को भी मिला सकते हैं ना, निर्दलीयों को मिला के बना सकते हैं सरकार को। नहीं, लेकिन राजस्थान में तो ये रहा कि जैसे कि 2013 में ही देख लो, स्पष्ट सरकार 21 किसी की नहीं विधायक आए थे। आएगी, स्पष्ट किसी की नहीं आएगी। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया था। कहाँ हुआ था पिछली बार? नहीं, पिछली बार 2013 की मैं बता रहा हूं, 2013 में हो गया था। बीजेपी की सरकार आई थी। 2013 में हुआ था, तो वो वसुंधरा थी उस वक्त। तो इस बार वसुंधरा का इतना खामियाजा है। बहुत फर्क पड़ रहा है इससे, वसुंधरा से तो। लेकिन अब तो कहते हैं कि वसुंधरा की बातें मोदी जी ने मान ही ली, टिकट विकेट भी दे ही दी। क्या मालूम क्या मानी है क्या नहीं मानी उसको। अगर परपोर्ट कर देते वसुंधरा को मुख्यमंत्री का, तो ये सीटें बढ़ जाती। देखिए, बहुत फर्क यही पड़ता बात है। जो है वो लगातार हम लोग कह रहे थे कि वसुंधरा राजे को आगे ना करने का खामियाजा होगा और वो दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अब केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर कितना जो है वो सुलह मशवरा हो पाया है, कितना अशोक वसुंधरा जी के बीच में, नरेंद्र मोदी जी के बीच में और अमित शाह के बीच में बातचीत हो पाई है, लेकिन वो मैसेज जो है वो कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच पा रहा है और ये खामियाजा इसका रहेगा। रहेगा स्पष्ट नहीं हुई। अगर स्पष्ट कर देते कि भाई वसुंधरा ही मुख्यमंत्री होगी, हाँ। तो बहुत फायदा हो जाता। ऐसा तो BJP नहीं को। कहीं पर लोग कहें कि भाई ये बीजेपी के लोग तो जरूर है, लेकिन वसुंधरा गुट के आदमी इसीलिए मोदी का बदनामी कर रहे हम कोई गुट के नहीं है, हम तो बीजेपी के हैं समर्थक बस। वोट हमारा बीजेपी BJP हैं। क्या कह रहे हो? वोट हमारा बीजेपी को जाएगा। अच्छा, आप बाबूजी कुछ कह रहे, बताओ। बड़े नेता हैं हाँ ऐसा साहब, हाँ, ऐसा है। नमस्कार, आपका हाथ जोड़ रहे हैं आप मेरे को, हाथ को धन्यवाद जोड़- आपको। ऐसी बात है कि राजस्थान की परंपरा रही है 5 साल गहलोत और 5 साल वसुंधरा, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, और भैरू सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ, वो कभी स्पष्ट बहुमत नहीं ला सके। बीजेपी के थे हमारे, ठीक है। तो नहीं ला सके। हाँ, उन्होंने भी जो तौर से सरकार बनाई। वसुंधरा एक ऐसी लीडर है और ये सब उड़ाने वाले हैं कांग्रेसी कि वसुंधरा नहीं है। वसुंधरा बहुत काम कर रही है, इससे बहुत काम, मतलब खूब प्रचार कर रही है। तो सरकार बनेगी वसुंधरा की? वसुंधरा की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। राजस्थान का देख रहे हो आप, थोड़े से नए वाले बीजेपी कार्यकर्ता हो, पुराने वाले बाबूजी कह रहे हैं कि बनेगी। उनके विचार है, उनके विचार है, बाकी हमारे विचार अरे वो है। कह रहे उपाध्यक्ष इसलिए मजबूरी में ठोक रहे हैं कि ताल। उनके विचार है, बाकी जो वातावरण पोजीशन ये है हाँ। कि कांग्रेस की सरकार की ज्यादा चांस है, बीजेपी की सरकार के कम चांस है। अच्छा, एक बात बताइए, आप पुराने हैं, आप ताल ठोक रहे हैं, लेकिन पुरानों को मोदी जी ने कहाँ रखा? भैरू सिंह शेखावत का नाम आप ले रहे हैं, उनके दामाद की टिकट काट दी। मैं बात दूसरी कह रहा हूँ। हाँ। भैरू सिंह शेखावत भी कभी स्पष्ट बहुमत नहीं ला सके। और वसुंधरा है ना, 8 के अंदर 124 सीटें लाई है और 13 के अंदर 156 सीटें लाई है। और ये खर्चे है कोई आपके खर्चे, वो खर्चे क्या कह रहा है, हम 156 सीटें लाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि यदि 56 भी जाएंगे ना तो बहुत मानता हूँ। ये यहाँ पे 56 सीट की आप बात कर रहे हो, आपके साथ में आपके 5 लोग नहीं है, हाँ, आपके लोग नहीं है, बताइए। हमने सर नैया डूबी है ना, अपनों से डूबी है। तो ये या अपने ही जो है वो बीजेपी की लुटे डुबोएंगे। हाँ? नहीं, बीजेपी नहीं डूबेंगे। हाँ। बीजेपी का वोट तो बीजेपी नहीं पड़ेगा।
अपने से मतलब अरे ये लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता दिल से नहीं बता पा रहा इस बात को कि बीजेपी की सरकार बन रही है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ बीजेपी सरकार बनेगी। आप तो उपाध्यक्ष हैं, नहीं। नई ताल ठोकेंगे तो किसी और को बना देंगे। नहीं। वैसे भी आप मार्गदर्शन वाली मंडल में तो पहुंच ही गए होंगे। वो अभी मार्गदर्शन मंडल में पहुंच गए कि नहीं पहुंचे अभी? कौन सी मांग 75 पार हो गया। मैं 38 साल है मेरी उम्र। तो अभी तो फिर रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट तो क्या, इसका बात नहीं। गहलोत साहब है ना, हाँ। गहलोत साहब और वसुंधरा, हाँ गहलोत साहब दोनों पे मुख्यमंत्री बने, 3 पे वसुंधरा बनी नहीं बनी है, तो इनके पेट के आपस में दोनों का पेट के सचिन को हराएगी ना, सचिन को हराएगी तो गहलोत हराएगा सचिन। देखिए पुराने जो है, पुराने नेताजी हैं, पुराने नेताजी, और थोड़ा पीछे कर लीजिए, पुराने नेताजी, और ये नेताजी मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। खैर अब हम जो है वो ज्यादा बीपी उनका उठवाएंगे भी नहीं, ठीक है? हाँ बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। हाँ, इसी मैं देख लिया, इसीलिए जो है मैं भाव में आ जाते हैं, थोड़ा भाव सा, हम लोग जो है वो किसी की सेहत के साथ में नहीं, सही। चाहते भी नहीं है। लेकिन देखिए मामला तो बड़ा दिलचस्प है, और देखिए बात करते करते कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। थोड़ा बताइए, आप आइए ना जरा। हाँ आइए आइए इधर आइए। हाँ क्या नाम हुआ आपका? गोपाल खत्री। बैठ की लग रही है हमारी इन बाबूजियों के साथ में। हाँ, क्या समझ में आ रहा है चुनावी मिजाज? चुनाव मिजाज तो बीजेपी का ही है। अच्छा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला, अंदरूनी बातें तो अलग होती है। मतलब ऊपर वाले दिल से कह रहे हो, हाँ जी, अंदरूनी हाँ। दिल की आवाज आ रही है। बननी तो 60 गांठ करके ही है, मगर बनेगी बीजेपी। 60 घाट कैसे? वो अमित शाह जी के सूटकेस वाली बात होती है जो, वो वाला क्या? नहीं, वो वहाँ मत जाओ गहराई में आप। अच्छा वो गहराई की बात है, उसको रहने दें। हैं? बस नए को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? बहुमत तो नहीं आया बीजेपी का। नहीं, पूर्ण नहीं आएगा और बनेगी बीजेपी। कैसे बनेगी फिर जब पूर्ण बहुमत? अब आइए तो- बाबूजी, आइए, आप भी आइए। आ जाओ, आ आइए, जाओ। आइए। वो समय की उसमें छुपा हुआ है सब, समय अपना आप बताएगा। अच्छा, तो मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता भी ताल ठोक के इस बात को नहीं कह पा रहा कि सरकार बन रही है, ये बात सही है? कंफ्यूजन में तो है, देखो। और ये अशोक गहलोत की बड़ी कामयाबी आप मानोगे, जिस प्रदेश में हम बैठे हैं पिछले 30 साल से ये गारंटी मानी जाती थी कि इस बार सरकार आ गई तो अगली बार तो आनी ही नहीं है। अब की योजना, सरकार बनते ही जो है वो गारंटी हो जाती थी अगली सरकार तो अब बीजेपी की है तो कांग्रेस की बननी है। योजनाओं की लालच इतनी दे दी तो पब्लिक भी क्या करे। ये कह रहे हैं कि कोरोना में लोगों की जान बचाई है। वो सेवा अलग भाव है, मगर अभी इलेक्शन का टाइम अलग है। वो उस टाइम पे तो किसी को मरने जीने का ही पता नहीं था। नहीं वही तो, लेकिन कोरोना सबसे में बड़ी तो- बात हुई ना कि लोगों की जान बचा ली। हाँ, वो तो आप उस चीज को कैसे हल्के में नकार रहे हैं? वो तो है। वो उसके लेके मोदी जी ने भी खुद बड़ाई करनी पड़ गई। करी है, मोदी जी ने भी करी है। जो बात है वो तो बोलना पड़ेगी पब्लिक को भी। तो अब की बार ये गहलोत ने क्या शुरू से ही जो है वो चीजें, आपको लग रहा है कि सिस्टम से पूरा चले हैं, कि उनको भी पता था कि अब हो सकता है कि आगे वो भी आए कि ना आए, क्योंकि सचिन पायलट फिर बीजेपी कांग्रेस में तैयार हो रहे हैं बिल्कुल, और आपके यहाँ से तो विधायक हैं। हाँ, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि पहले से अंदाजा हो गया था और इसीलिए उन्होंने पूरा पहले से ही बेस तैयार कर दिया, ऐसा है क्या? हाँ जी, ऐसा है। मगर अभी जो ये योजनाएं बनाई है, ये पहले भी बना करके चलते तो उस बात की बात ही और होती। तब क्या ये बात तो होती? उस टाइम पे तो अच्छा विकास होता, सबका होता। अब इस टाइम पे तो अदरजूल की बात है।